फ्रेंड, माय फेवरेट जगह में आप सभी का स्वागत है। मीठा खाना तो हम सबको पसंद, लेकिन जब बात आती है कुछ ऐसा बनाने की जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो और जिसे बनाने में घंटों किचन में खड़ा ना होना पड़े, तो सबसे पहले नाम आता है क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड का। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाजार जैसा मखमली और गड़ा फ्रूट कस्टर्ड बनाने का वो खास रेसिपी, जिसे खाकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसे आप घर पर बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। फ्रूट कस्टर्ड को एक शानदार लुक देने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं दो अलग अलग फ्लेवर की मजेदार जेली। तो इसके लिए हमने चाहिए 1 कप पानी, जिसमें हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पाउडर और साथ ही हम ऐड कर देंगे जेली प्रीमिक्स। जेली प्रीमिक्स से हमारी जेली बिल्कुल क्रिस्टल जैसी साफ और चमकदार बनेगी। अब इसे बस 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम कुक होने देंगे। वैसे दोस्तों, ये जेली हमने खास तौर पर कस्टर्ड में डालने के लिए बनाई थी, लेकिन हुआ क्यों, वीडियो के एंड में हमारे कस्टर्ड इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया कि इसमें जेली डालने की जगह ही नहीं बची। पर कोई बात नहीं, कल की जो रेसिपी आने वाली है उसमें जेली बहुत काम आएगी, तो क्यों ना इसे हम अभी सेट कर ले। बिल्कुल इसी तरह से हमने मैंगो फ्लेवर वाली जेली भी तैयार कर लिया। अब इन दोनों को अलग अलग मोल्ड में ट्रांसफर कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर में थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इन्हें हम 2 घंटे के लिए फ्रीज में सेट करने के लिए रख देंगे। फिर देखिएगा तैयार हो जाएगी हमारी परफेक्ट क्रिस्टल जेली। जेली को सेट होने के लिए रखने के बाद अब चलते रेसिपी के अगले और सबसे ज़रूरी प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने लिया 1 कप दूध। ध्यान रखिएगा दूध हमने अनबॉइल्ड मतलब बिना उबाला हुआ दूध लिया है। अब इस दूध में हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको यहाँ पे ज़्यादा सावधानी बरतनी ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। इसका हमें बिल्कुल स्मूथ और पतला घोल तैयार करना है जब तक अच्छी तरह से घुल ना जाए। इसे हम उठाकर साइड में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब बारी आती कस्टर्ड का बेस तैयार करने की। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया 1 लीटर फुल क्रीम दूध। कस्टर्ड के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें, इससे स्वाद बहुत ही रिच और क्रीमी आता है। जैसे ही दूध में एक बढ़िया उबाल आ जाए, इसमें शामिल कर देंगे 4 बड़े चम्मच चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 लीटर दूध के लिए हिसाब से 4 चम्मच बिल्कुल सही है। चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए। अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप, दूध में कस्टर्ड का मिक्सचर डालना। यहाँ ध्यान रखिएगा हमें सारा मिक्सचर एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। हम थोड़ा करके कस्टर्ड का घोल दूध में डालते जाएंगे। साथ ही साथ इसे लगातार चलाते रहेंगे। ऐसे करने से ज़रूरी नहीं ताकि कोई लम्प्स ना रहे, ना बने हमारे कस्टर्ड एकदम स्मूथ और मखमली बने। आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसमें मिक्सर ऐड करेंगे दूध धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। कस्टर्ड का मिक्सचर डालने के बाद अब इसे हम लगभग 5 मिनट के लगातार चलाते धीमी आंच पर पकाना है। रुकना बिल्कुल नहीं, क्योंकि कस्टर्ड बहुत जल्दी नीचे से चिपकने लगता है। इसे अच्छे से कुक करना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से निकल जाए और हमें मिले एकदम सौंदर्य और लाजवाब स्वाद। जैसे जैसे पकता जाएगा आप देखेंगे इसमें एक बहुत ही प्यारी सी चमक और गाढ़ापन आने लगा है। तो दोस्तों पूरा 5 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड मिल्क कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। इसकी पहचान ये है कि स्पैचुला को पूरे से कोट कर रहा है, यानी जब आप चम्मच उठाएंगे तो उस पर कस्टर्ड की एक गढ़ी परत जम जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी मखमली, इसका गढ़ापन कितना लाजवाब है। तो इसे हम 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं, जिससे अच्छी तरह से ठंडा हो सके। 1 घंटा हो चुका, हमारा कस्टर्ड अब पूरी तरह से रूम टेम्परेचर में आ गया। अब इसमें शामिल कर देंगे मेरे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो है 1 चम्मच रोज़ वाटर मतलब गुलाब जल। यकीन मानिए रोज़ वाटर डालने से केवल इसमें एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है, बल्कि इसका स्वाद कई दुगना बढ़ जाता है। कस्टर्ड पेस्ट तो तैयार। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें लोडेड फ्रूट कस्टर्ड में कौन कौन से फल डालने वाले। सबसे पहले यहाँ पे लिया है काले अंगूर, जिन्हें हमने 2 हिस्से में कट कर लिया है। उसके बाद एक प्यारा सा लाल रंग और खटास देने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया स्ट्रॉबेरी, जिन्हें मतलब पतली स्लाइस में कट कर लिया। साथ ही हम शामिल कर देंगे मीठे हरे अंगूर और ढेर सारे अनार के दाने, जो कस्टर्ड में मोती जैसे चमकेंगे। इसके बाद हम डालेंगे केले, जिन्हें मैंने अभी अभी फ्रेश कट कर लिया ताकि काले न पड़े। साथ ही जाएंगे छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए सेब और आखिरी में रॉयल टच देने के लिए हम यूज़ करेंगे बड़े बड़े साइज में कटे हुए कीवी। ये सारे फल मिलाकर हमारे कस्टर्ड को ना केवल टेस्टी बनाएंगे बल्कि बिल्कुल कलरफुल और प्रेजेंटेबल बना देंगे। तो चलिए अब बारी इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाने की। मैंने यहाँ पे एक सर्विंग बॉल ली है, इसमें एक करके अपने सारे ताज़े फल कटे हुए डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखिए हमें सारे एक साथ ऐड नहीं करना है। थोड़े से फल हम बचा कर रखेंगे ताकि एंड में गार्निशिंग कर सके। अब इन फलों को हम ऊपर से डालेंगे अपना तैयार किया हुआ रूम टेम्परेचर वाला कस्टर्ड मिल्क। इनकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी परफेक्ट है। जैसे ये दूध फलों के साथ मिलेंगे, एक हर बाइट में आपको फ्रूट्स का क्रंच और कस्टर्ड की क्रीमनेस महसूस होगी। बस अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि फलों का शेप खराब ना हो। अब
बारी आती है बिल्कुल प्रोफेशनल रॉयल दुगने की गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया कीवी का बड़ी बड़ी स्लाइसेस, गोल कटे हुए केले और ढेर सारे लाल लाल अनार के दाने। साथ ही जो मैंने थोड़े थोड़े बाकी फल बचा के रखे थे ऊपर से ये भी गार्निशिंग कर देंगे। देख कितना कलरफुल और शानदार लग रहा है। फलों की फ्रेश लेयर ये देखने में कितना लाजवाब बना देती है। कोई भी इसे खाए बिना रह नहीं पाएगा। आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने दे, फिर आपको सुपर क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। तो तैयार है हमारा सुपर लोडेड क्रीमी और मखमली फ्रूट कस्टर्ड। लग रहा है ना एकदम लाजवाब। इसे आप जितना ज़्यादा ठंडा करके खाएंगे उतने टेस्टी लगी। आज के लिए इतने ही, मिलूंगी अगली वीडियो में। कैसे लगे न्यू वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।